अच्छा जी, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमने ये जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज इसकी फाइनल क्लास है। और जो कंप्यूटेशनल स्टफ चल रहा था लास्ट क्लास में, हाइलो मेथड वाला, जरा उसके थ्रू बात शुरू करेंगे। और हाइलो मेथड को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ एक हमारे पास मजीद इशू है, इसमें वो डील करके फिर आज ये क्लास और चैप्टर आपका एंड होगा। ठीक है जी। तो पहले आपने हाइलो मेथड से रिलेटेड दो सवालात अटेम्प्ट करने हैं जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर हम बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
देनी कितने की है गाड़ी, और अपनी गाड़ी खड़ी कहाँ देख सकते हैं? थ्रू आउट पेट्रोल पे चली गई है। ये कंप्लीट कर लें प्लीज दोनों क्वेश्चंस, ठीक है?
सवाल करके जरा इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, अगर हम पहले सवाल के सॉल्यूशन की तरफ मूव करें। ये मैंने आपको हाइलो मेथड का सवाल दिया था विदाउट स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब आपकी एक्सपेक्टेशन में होना चाहिए हाइलो मेथड विद स्टेप भी आ सकता है, विदाउट स्टेप भी आ सकता है, उसमें कोई वो रोक टोक नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अ कंपनी, ठीक है। मंथ दिए हुए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हर मंथ के आवर्स वर्क दिए हुए और हर मंथ की क्या दी हुई है बेटा, लेबर कॉस्ट दी हुई, ठीक है। फाइन टोटल कॉस्ट इन जून, अगर 3100 आवर्स है, सही है। आपको पता है टोटल कॉस्ट की हर हाल में इक्वेशन होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अब्दुल्ला, मेरी आवाज स्लो नहीं हुई, आपके नेट में कोई मसला हो गया बेटा, ठीक है। सही है, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट मांग रहा है, तो टोटल कॉस्ट आपके पास हर हाल में होगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर नंबर ऑफ यूनिट। कितने यूनिट्स की मांग रहे हैं, 3100 की, तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह 3100 रख दिया। हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट चाहिए, ठीक है, वो हाइलो से निकलेगी, ठीक है।
इन सब में चेक कर लिया, हाईएस्ट ये रहा 4000 और लोएस्ट 1500, ठीक है। कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट ओवर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनी 0.2। उससे किसी एक से मल्टीप्लाई किया हाईएस्ट या लोएस्ट, और उसी के टोटल कॉस्ट से माइनस किया, लाइक 0.2 को मैंने 4000 से मल्टीप्लाई कर लिया 800, और उसी की टोटल कॉस्ट 1000 से माइनस किया तो फिक्स कॉस्ट 200, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.2 इंटू 3100, 620, 820, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। जेब आपने बताया कि असला मच्छू जिसने चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला किया था उसका गालिब बताया जाता है। इनके और कितने अपराध हैं जिसके बारे में हो सका है और गिरफ्तारी के लिए कानून लागू करने वाले इदारे अब तक क्या नया अमल बना मैसेज है भेज रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं आफ्टर आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस। इसमें भी आप देखो, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, आपको डेटा दिया हुआ है 4 सालों के यूनिट्स दिए हुए, और 4 सालों के आपको क्या दी हुई है बेटा, कॉस्ट दी हुई है।
अच्छा जी, तो आप सेकंड सवाल में देखें, आपको वही 4 साल का डेटा दिया हुआ है। हर साल की आपके पास जो है वो दी हुई है यूनिट्स प्रोड्यूस, और हर साल की दी हुई है टोटल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये है कि इसमें 4 साल का डेटा, यूनिट्स और कॉस्ट दी हुई है। देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 1000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी लेवल क्रॉसेस 10,000 यूनिट्स। एक्टिविटी लेवल जैसे ही 10,000 को क्रॉस कर देता है ना, एक स्टेप आ जाता है कितने का, 1000 रुपीज का। अच्छा, अब आपने कहा टोटल कॉस्ट बताएं 12,000 यूनिट्स पे 6,000 यूनिट्स पे। बेटा हाईलो अप्लाई करें। पहले आपने कहा हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल मुझे नजर आ रहा है 11,000 और लोएस्ट नजर आ रहा है 4,000। ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट देखें 58,000। ठीक है। और 22,000। लाइक विथ लाइक का मसला हो गया, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट सेलेक्ट किया है उसने 10,000 को क्रॉस कर लिया, तो उसमें 1000 का स्टेप शामिल है, उसने क्रॉस नहीं किया। नीचे वाले ने 1000 का स्टेप शामिल नहीं है। लाइक विथ लाइक के लिए 1000 निकाल दो। सेकंड स्टेप में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कॉस्ट एट हाईएस्ट 57, कॉस्ट एट लोएस्ट 22 अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 5। ठीक है। फिर किसी एक को चूज कर लो। हाईएस्ट को चूज कर लिया, 5 को मल्टीप्लाई किया हाईएस्ट से, जो आंसर है उसको उसी की टोटल कॉस्ट 57,000 से माइनस किया, तो फिक्स कॉस्ट बनी 2,000। अब निकालनी है टोटल कॉस्ट। सबसे पहले 12,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट की इक्वेशन होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा 12,000 यूनिट्स की निकालनी है। यूनिट्स की जगह 12,000 रखा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रखी, फिक्स कॉस्ट 2,000 रख दी। आंसर बना 62,000। ठीक है। बताओ, ये जो 62,000 आंसर है, ये पूरी वर्किंग विदाउट स्टेप हुई है ना, तो आंसर भी विदाउट स्टेप है। क्या इसमें स्टेप लगना चाहिए था? यस, इसने 10,000 यूनिट्स क्रॉस किए में, तो स्टेप लगना चाहिए था 1,000 रुपए का, वो ऐड कर दो। पहले का आंसर बनेगा 63। दूसरे में आओ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट्स 6,000। आंसर आया 32। ये विदाउट स्टेप वर्किंग हुई है ना, तो 6,000 यूनिट्स की कॉस्ट में स्टेप ऐड होना चाहिए था, नहीं, रिमूव कर दो, यही रहेगा। कोई सवाल है बेटा तो इसमें पूछ लो। शेरोस, कौन सा स्टेप रिपीट करना है, जरा बता दें प्लीज। बेटा क्वेश्चन 2 में 5 स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम है बताएं। शेरोज, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें जरा प्लीज।
अच्छा जी, अब देखें हम एक लास्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं विच विल एंड दिस चैप्टर एंड दिस थिंग इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या होता है? देखो, जब तुम एक प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे लेट सपोज हमने एक मोबाइल बनाया, आपको पता है ना, मोबाइल आप जो भी बनाते हो उसमें माल भी लगता है, लेबर भी लगता है, एक्सपेंस भी आती है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक केक बन रहा है। ठीक है, तो हम जो केक बना रहे हैं उस केक में जा रहे फ्लोर लग रहा है, एग्स लग रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी जो है वो प्रोडक्ट बनेगी, जैसे लेट सपोज केक बन रहा है। ठीक है, तो केक बनने के अंदर फ्लोर लग रहा है, एग्स लग रहा है, बटर लग रहे हैं, जाहिर है मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एक्सपेंस आ रहे हैं, कुछ कॉस्ट डायरेक्ट आ रही है, कुछ इनडायरेक्ट आ रही है। आप बताओ, एक प्रोडक्ट बनने में जितनी भी कॉस्ट आती है, क्या वो सारी कॉस्ट हम जहन में याद रखें? भूल जाएंगे जहन में याद रखें तो। अब एक बेकरी में सैंडविच भी बन रहा है, केक भी बन रहा है, बिस्किट्स भी बन रहे हैं, तो यार हर किसी पे कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट सारी जहन में रखेंगे ना तो भूल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है प्रोडक्ट बनाने में जो भी कॉस्ट आ रही है ना, उन तमाम कॉस्ट को एक जगह पे एक पीस ऑफ पेपर पे रिकॉर्ड कर लो। एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसपे तमाम कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है ना, उस पीस ऑफ पेपर को नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। तो कोई तुमसे पूछे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कोई पूछे क्या होता है, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे टोयोटा वाले गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी पे कितना स्टील फाइबर मटेरियल लग रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं क्या क्या कॉस्ट आ रही है, कितनी कितनी आ रही है, वो सब इधर भेजे में रिकॉर्ड करेंगे। इतनी जाननी है भाई, कहा जाता है भूल ना जाओ, इसलिए हर कॉस्ट को एक पीस ऑफ पेपर पे रिकॉर्ड कर लो। तो वो जो डॉक्यूमेंट बनता है ना जिसपे सारी कॉस्ट रिकॉर्ड होती है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। सर इसका फॉर्मेट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर रिकॉर्ड की जाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर रिकॉर्ड किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फॉर्मेट है, डायरेक्ट मटेरियल लिखो, डायरेक्ट लेबर लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो। इन सबको मिलाते हैं तो आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल आ जाता है क्या? प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में ऐड करो प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या मतलब है? ऐसे ओवरहेड्स, ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से। प्राइम कॉस्ट में जब प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड अप करोगे ना तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, और फिर उसमें ऐड करो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या मतलब है? ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, लाइक एडमिन, लाइक सेलिंग, तो फिर टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मेट है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का। डायरेक्ट मटेरियल लिखो, डायरेक्ट लेबर लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, सब मिला के प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तुमने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट होता है, उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड ऐड करो तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। फिर उसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, मार्केटिंग, एडमिन, ये लोग प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे होते हैं, एडमिन प्रोड्यूस थोड़ी कर रही होती है, मार्केटिंग वाले प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे होते हैं, इनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है, एग्जांपल देखिएगा, अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 kgs मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 पर kg। एक प्रोडक्ट 2 किलो माल मांगता है 5 रुपए पर किलो। इट रिक्वायर्ड 3 आवर्स लेबर एट 6 पर आवर। 3 घंटे लेबर के चाहते हैं 6 रुपए फी घंटा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 50,000, कंपनी मेड 10,000 यूनिट्स, एडमिन ओवरहेड्स आर 2 पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड्स 3 पर। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, पहले तो रट के जाओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फॉर्मेट बना लो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर मैं इनको मिलाऊंगा तो क्या आएगी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करूंगा तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। ठीक है, और फिर जो है इसमें मैं ऐड करूंगा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लाइक एडमिन, सेलिंग, तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फॉर्मेट। अब सुनना, मटेरियल,
प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 kgs मटेरियल एट 5 पर केजी। बेटा मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट बनाने में 2 किलो चीनी लगी, एक प्रोडक्ट बनाने में 2 किलो चीनी लगी मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 रुपए पर किलो। बेटा प्रोडक्ट बनाने में 2 किलो चीनी लगी है 5 रुपए फी किलो, तो चीनी की कॉस्ट, माल की कॉस्ट क्या हो गई? 10। बेटा 2 किलो चीनी लग रही है और 5 रुपए पर किलो, 1 किलो का है, 5 रुपए पर किलो है तो 2 किलो का 10। ठीक है। इट रिक्वायर्ड 3 आवर्स ऑफ लेबर एट 6 पर आवर। 3 घंटे वर्कर के लगे 6 रुपए फी घंटा। बेटा 3 घंटे लगे हैं और 6 रुपए फी घंटा, 1 घंटे का रेट है, तो 3 घंटे की कॉस्ट। हाँ ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे नजर नहीं आ रहे, तो 10 प्लस 18 प्लस 0, प्राइम कॉस्ट क्या हो गई? 28। रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मांग रहा था, पहले तो उसका पूरा फॉर्मेट बना लो। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितने हो गए भाई आपके पास? 2 केजीज लग रहा है 5 रुपए फी केजी। यार अगर प्रोडक्ट बनाने में लेट सपोज 2 किलो मुर्गी लगे और 100 रुपए पर किलो है, तो 200 रुपए मुर्गी की कॉस्ट है ना, तो 2 किलो मटेरियल लग रहा है 5 रुपए पर किलो, 1 किलो का है, तो 2 किलो की 10 हो गई। 3 घंटे लेबर के लग रहे हैं 6 रुपए फी घंटा, तो 3 घंटों के 18 हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, प्राइम कॉस्ट हो गई 28। प्रोडक्शन ओवरहेड्स देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 50,000 है और 10,000 यूनिट्स बनाए। बताओ अगर 50,000 है और 10,000 यूनिट्स बनाए तो हर यूनिट के क्या हुए? 5। यार अगर 50,000 के प्रोडक्शन ओवरहेड और तुमने 10,000 यूनिट्स बनाए तो पर यूनिट क्या हुए? 5, क्योंकि ये कार्ड तो पूरा पर यूनिट बन रहा है ना। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 33 और एडमिन सेलिंग नॉन प्रोडक्शन में 2 और 3 5, टोटल कॉस्ट 38। मैंने किया क्या है? मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम कॉस्ट को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया। प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम कॉस्ट को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया, तो ये डॉक्यूमेंट पता है क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। कॉपी करो, कोई सवाल है पूछ लो भाई। तो इसका कोई सोल्यूशन है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि लैपटॉप पे क्यों नहीं वर्क कर रही है। तो मैंने आपसे ये कहा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है
जिधर प्रोडक्ट की तमाम कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आपसे इस सवाल में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मांगा गया, पहले तो पूरा फॉर्मेट बना लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। सवाल में यह प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 किलो मटेरियल एट 5 रुपए फी किलो। यार एक चीज 5 रुपए फी किलो की और 2 किलो लगी है, 10 रुपए की मटेरियल कॉस्ट आई। 3 घंटे लेबर के लगे, 6 रुपए फी घंटा रेट है। अब 3 घंटे लगे, 6 रुपए फी घंटा, 18 बने। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 50,000 है, 10,000 यूनिट्स बने, आप डिवाइड कर दो तो आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट आ गए कितने? 5। ठीक है, एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स नॉन प्रोडक्शन होते हैं, ये 2 और 3 5 हैं। टोटल कॉस्ट बनी 38। ठीक है, अब 2 सवाल लिख रहा हूँ, वो आप अटेम्प्ट करें प्लीज। ये कर लो जरा सवाल बेटा।
मैंने जो जो मेंशन करना था खदीजा बेटा मैंने कर दिया, अब आप सवाल खुद अटेम्प्ट करें। सर मैंने एक बच्चा डाला था और उसको मैंने ये बोला था कि आप जो है वो ये सारी क्लासेस देखना उसके बाद ही लाइव लेना, तो उसको मैंने कल ही ग्रुप में ऐड किया। उसने मुझे बोला था आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। आज कल उसने पेमेंट करी है तो मैंने उसको ग्रुप में ऐड किया है। अच्छा जी, अब ये सवाल में फिर आपसे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मांगा है, तो आपने फौरन से जो है ना इसमें पूरा फॉर्मेट बना लेना है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फॉर्मेट है जो मैंने वो लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलाओ प्राइम कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मिलाओ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स मिलाओ टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट में 3 किलो मटेरियल लग रहा है 7 रुपए फी किलो। बेटा वही बात, 3 किलो लग रहा है 7 रुपए 1 किलो का है, फी किलो का है, तो 3 किलो की मटेरियल कॉस्ट 21। लेबर का है 4 घंटे लग रहे हैं 3 रुपए फी घंटा, 12 रुपए। ठीक है, जब 4 घंटे लग रहे हैं और 3 रुपए फी घंटा है तो आपके पास 12 रुपए हो गए। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 रुपए फी यूनिट है, हर यूनिट के 3 रुपए। ठीक है, मटेरियल लेबर और एक्सपेंस में लाओ प्राइम कॉस्ट 36। प्रोडक्शन ओवरहेड 20,000 है, 5,000 यूनिट्स बनाए, पर यूनिट डिवाइड कर दो 4 आ जाएंगे 40। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग कॉस्ट 4 पर यूनिट है, वो ले लो 44। जी भाई कोई सवाल पूछ ले। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब है जिनका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग। तो आप सवाल में देखें मार्केटिंग दिया हुआ है मैंने फोर्थ लाइन में, बस मैंने किया ये था, मैंने आखिर में नहीं दिया था क्योंकि बच्चे उमूमन एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज ऑर्डर में होगी। मैंने मार्केटिंग कॉस्ट बीच में डाल दी थी 4 रुपए पर यूनिट, जो आप लोगों ने मिस कर दी। चलें जी, अभी लास्ट क्वेश्चन है आज का।
आज इंटरनेशनल समझ सकता हूँ, आपके ससुराल का मामला है, कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह अच्छा काम कर देंगे, जो मैक्सिमम होगा मैं आ रहा हूँ ना, देख लेते उसी वक्त। चलिए जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फिर फॉर्मेट बनाया। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते हैं, टोटल कॉस्ट। प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kgs मटेरियल एट 4 per kg। 3 किलो लग रहा है, 4 रुपए पर किलो, 12। इट रिक्वायर्स 2 लीटर्स ऑफ अनदर मटेरियल, 5 पर लीटर, 2 लीटर एक और मटेरियल के लिए, 5 पर लीटर 10। बेटा मटेरियल कॉस्ट हो गई आपकी 22। अलग अलग लिखना है, एक साथ लिखना है, मर्जी। 3 kg 4 पर kg 12 रुपए बना, 2 लीटर 5 पर लीटर 10 रुपए बना, मिला के 22 पर रख दो, अलग अलग लिख दो, मर्जी। ठीक है, लेबर नहीं दिया हुआ, एक्सपेंस भी नहीं दिए हुए। हमारी प्राइम कॉस्ट बनेगी 22। ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड्स 15,000 है, 5,000 यूनिट्स, तो ये पर यूनिट क्या बन जाएगा बेटा? 3। ठीक है, ये बन जाएगी 25। और नॉन प्रोडक्शन में एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग आते हैं, वो कितने भाई? 2, 27। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 27। ठीक है जी, कॉस्ट यूनिट्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
मैंने खास तौर पे जो बीच में ट्रेनिंग एडवाइसेस दी उन पर अमल कीजिएगा, मर्जी के टाइम। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है, टेक केयर।